ये होते कौन है बीजेपी वाले? ये हैसियत क्या है इनकी? ये मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पढ़ूंगा, ये मुझसे पूछेंगे क्या? मुझे कंपलसरी करेंगे क्या? ये मेरा देश है। उनसे बहुत ज्यादा मेरे लोगों ने इस देश की आजादी के लिए और आज तक सरहदों पर सर कटाने वाले हमारे लोग थे। लाला कहाँ गई आपकी? 56 का सीना कहाँ गया आपका? हमारी मातृभूमि को कब्जा करने वालों के साथ आपकी अंदर अंदर जो आंख मचौली हो रही है। मेरी दुआ है कि ये जो अपना इंडिया गठबंधन बन रहा है वो लोगों को अपनी पार्टी छोटी हो जाए, सीटें कम लड़ने को मिलें। हिटलर के आइडियोलॉजी पे काम करने वाले इनको गद्दी से उतारना बहुत ही ज़रूरी है। ये इनकी घबराहट है और मैं समझता हूँ यही नहीं, अभी और बहुत सारी चीज़ों के दाम ये दिखाने के लिए कम करेंगे, लेकिन इसके बाद जितना कम करेंगे इससे कई गुना ज़्यादा अगर जीत कर आ गए तो बढ़ा देंगे। 70 साल 75 साल हुकूमत किया था, लोग कांग्रेस से उब गए थे और कांग्रेस के ज़माने में फसादात भी हुए थे, बहुत कुछ। ये आज इंडिया अलायंस की मीटिंग मुंबई में हुई और मुंबई में जो सारे नेता विपक्ष के जमा हुए, सबसे ज़्यादा जो लोगों की निगाह थी वो उत्तर प्रदेश पर थी, इसलिए कि 80 लोकसभा की सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन समाजवादी के जो नेता है अखिलेश यादव, उन्होंने कहा कि ये जो अलायंस हो रहा है इससे फर्क सबसे ज़्यादा अगर पड़ेगा तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर पड़ेगा, इसलिए कि वो जाने वाले हैं, इसलिए तकलीफ है और निगाह उत्तर प्रदेश की तरफ है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी साहब हैं। इनके बयान को लेकर के आपने कई चीज़ें देखी होंगी, महाराष्ट्र विधानसभा से लेकर के सड़क पर संघर्ष करते हैं। आजमी साहब, ये तो सवाल आ गया कि भाई आप लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये लोग देश के दुश्मन हैं, असल देश के दोस्त नहीं हो सकते। और आपने अखिलेश यादव को यहाँ लाया, सारे पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी आप पर थी, तो बीजेपी कह रही है कि 24 में मोदी के अलावा कुछ नहीं होगा। देखिए ऐसा ना कि अपना चेहरा ना देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़ कर रख दिया। भाई आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अगर अपोजिशन अलग हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, आपने बहुत लोग इकट्ठा किया था पहले, और जब अपोजिशन इकट्ठा हो रहा है तो परेशान क्यों हो रहे हैं आप? मैं समझता हूँ कि ये जुल्म की इंतहा हो चुकी है और अब इनकी कागज़ की नाव चलने वाली नहीं है। बहुत हो गया जो इस देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ाए। आप देख रहे हैं नया एक वो मैप आ गया है चाइना का, और ये बैठे चुपचाप। लाल आँख दिखाओ ना ज़रा, ला के झूले पे बिठा के घुमाओगे और जब ले जाओगे वहाँ पे अहमदाबाद में तो सारे जो हैं स्लम्स को छुपा दोगे। और लाल आँख कहाँ गई आपकी? 56 का सीना कहाँ गया आपका? हमारी मातृभूमि को कब्जा करने वालों के साथ आपकी अंदर अंदर जो आँख मचौली हो रही है और देश की ज़मीन है वो हार करते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज बेरोज़गारी 50 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आदमी परेशान है। आज 10-15 लोग ऐसे हैं जो देश की पूरी दौलत पर कब्जा है और 140 करोड़ में 10-15 लोगों को निकाल दो, बाकी दौलत उनके साथ में। मैं समझता हूँ कि ये झूठ बोल के जनता को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब ये जो मेरी दुआ है कि ये जो अपना इंडिया गठबंधन बन रहा है वो लोगों को अपनी पार्टी छोटी हो जाए, सीटें कम लड़ने को मिलें, परंतु ये कोशिश होना चाहिए ये गठबंधन मजबूती से चले। ये जो बात आप कह रहे हैं वासिम आजमी साहब, लालू प्रसाद यादव ने कल हम लोगों के सामने मीडिया से बात की तो यही बात कही। आपकी भी वही सोच है जो लालू यादव कह रहे हैं कि भाई अपना नुकसान अगर व्यक्तिगत हो रहा है, पार्टी का कुछ सीटें छूटनी पड़ रही है तो छोड़ दी जाए, लेकिन भारत को बचाना है, लोगों के अधिकार को बचाना है। यस, ये बिल्कुल यही सोच होना ही चाहिए। देश बड़ा है, देश टूटना नहीं चाहिए। और ये जो बैठे हैं हिटलरगिरी कर रहे हैं, हिटलर के को मानने वाले, हिटलर के आइडियोलॉजी पे काम करने वाले, इनको गद्दी से उतारना बहुत ही ज़रूरी है। दो जगह निगाह ज़्यादा है वासिम साहब, एक तो मुंबई की सीट पर शिवसेना दो फाड़ हो गई, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी, आप पहले अकेले विधायक थे, एक विधायक और आपके आ गए, और आप पहले ऐसे विधायक हैं जो 2 विधानसभा से एक बार चुनाव जीते हुए। ये भी रिकॉर्ड है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बड़ी कामयाबी आपकी है। उत्तर प्रदेश में भी निगाह इसलिए ज़्यादा है कि लोकसभा की ज़्यादा सीट वहाँ, बिहार, बंगाल, और ये तीनों राज्य में अगर आप लोग प्रभावित करते हैं, उनकी जीती हुई सीट को खींच ले आते, नीचे कर देते हैं, तो जीत लगता है कि आसान हो जाएगी। 100% होगी। देखिए लोग सच्चाई जान चुके हैं। अब देखिए इन्होंने पहले तो 100 रुपया करके जो है इसका गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाया इन्होंने, अब 200 रुपया कम कर दिया। अब जो है कोई राशन बांट देंगे कुछ दिनों के लिए, फिर जैसे राशन खत्म हो जाएगा फिर वो ये आप लोग की कामयाबी, इसको कामयाबी मान रहे हैं आपकी, 100% तो कम कर दिया। ये बिल्कुल ये इनकी घबराहट है और मैं समझता हूँ यही नहीं, अभी और बहुत सारी चीज़ों के दाम ये दिखाने के लिए कम करेंगे, लेकिन इसके बाद जितना कम करेंगे इससे कई गुना ज़्यादा अगर जीत कर आ गए तो बढ़ा देंगे। अच्छा वासिम आजम साहब, जब विधानसभा का सत्र चलता है असेंबली में तो आप टकरा क्यों जाते हैं बीजेपी के लोगों से? नहीं टकरा, आप खड़े होकर बोलते हैं कि मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हारी औकात नहीं, तुम बुलवा लोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी के धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं करता हूँ।
अगर ये वंदे मातरम की बात है तो जिसको पढ़ना पड़े ना, माना कौन करता है? ये होते कौन है बीजेपी वाले? ये हैसियत क्या है इनकी? ये मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पढ़ूंगा, ये मुझसे पूछेंगे क्या? मुझे कंपलसरी करेंगे क्या? ये मेरा देश है। उनसे बहुत ज़्यादा मेरे लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए और आज तक सरहदों पर सर कटाने वाले हमारे लोग थे। हम तय करेंगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं रोज़ कहता हूँ ना कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गलत है क्या? मैं जनगणमन पढ़ रहा हूँ, नहीं पढ़ रहा हूँ, ये कौन करें? और मैं कह रहा हूँ कि मेरे मज़हब का संविधान 1400 साल पहले बन चुका है। उस संविधान में कोई फेराफारी नहीं होगी। अब वही संविधान, यहाँ तो ये संविधान जो बना है इसमें अमेंडमेंट हर उसमें असेंबली में आता है, हर पार्लियामेंट में आता है अमेंडमेंट। मेरे संविधान में अमेंडमेंट नहीं है। अल्लाह ने सूरज बनाया, चाँद बनाया, दुनिया बनाई, इंसान बनाया, सब कुछ अल्लाह का बनाया हुआ है। मेरा मज़हब कहता है कि उस अल्लाह के सामने सर झुकाओ जिस अल्लाह ने पूरी दुनिया को बनाया, जो अल्लाह मालिक है, पूरी दुनिया का मालिक है, दुनिया बनाने वाला है। एवं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, लेकिन माँ के सामने भी सजदा नहीं करना है। इवन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदा नहीं करते हैं। उनकी इज़्ज़त, उनकी बड़ाई, उनके लिए जान देने को तैयार रहते हैं। लेकिन ये हमें कहेंगे आपको सूरज की पूजा करो, तुम ज़मीन की पूजा करो। बेवकूफ़ लोग ये बातें करते हैं। मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूँ। और पढ़ते बहुत लोग करते हैं ना। शहनवाज हुसैन आपके यहाँ बिहार में है जी, वो पढ़े ना, कौन मना कर रहा है? एक मुख्तार अब्बास नकवी पढ़े ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन जो मजहबी मुसलमान हैं, जो जानते हैं, वो अपने सबसे बड़ी गुनाह शिर्क है। शिर्क नहीं करेंगे। शिर्क करना गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है। ये दुनिया कितने दिन की है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल में तो बड़े से बड़ा तुर्रम भी जो है हाथ पैर ख़त्म हो जाता है, कोने में पड़ा रहता है, कोई पूछता नहीं है। तो मैं अपनी आखिरत बनाऊँ या मैं सिर्फ दुनिया में कुछ दिनों के लिए इस चमक दमक में जो चाहे बोल दो? ऐसा नहीं चलता। एक आखिरी सवाल, मोदी जी को शिकस्त देना आसान है? वो जाएंगे लगता है आपको? 101% जाएंगे, 101% जाएंगे। क्योंकि झूठ जो है ना चलता नहीं। ऐसा है ना कि कांग्रेस ने 70 साल 75 साल हुकूमत किया था, लोग कांग्रेस से उब गए थे और कांग्रेस के ज़माने में फसादात भी हुए थे, बहुत कुछ था। तो ये आदमी आने के बाद लच्छेदार बातें किया। अरे मैं आऊँगा तो 15-15 लाख रुपया एक लोगों के खाते में बिना कुछ काम किए आ जाएगा। मैं आऊँगा तो 2-2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दूंगा। मैं आऊँगा तो सब बड़े बड़े शहरों को जो है ज़बरदस्त बना दूंगा और ये लाल आंख दिखाऊंगा। न जाने क्या क्या सपने दिखाए। लोगों को लगा यार बहुत अच्छी बात है यार, तो करना चाहिए। तो लोगों ने वोट दे दिया, भारी बहुमत से जीत कर आ गए। तो अब मुझे लगता है कि 10 साल बहुत ज़्यादा हो गए। मुझे लगता है कि अब की बार सब जनता एक साथ खड़ी हो रही है। 1-to-1 फाइट अगर हो जाएगी, पहले 1-to-1 फाइट नहीं हुई है, 1-to-1 फाइट हो जाएगी तो इनको अपनी हैसियत मालूम पड़ जाएगी। तो ये थे हमारे साथ अबू आसिम आज़मी, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता है। और महाराष्ट्र असेंबली की जब भी आप तकरीर इनकी सुनेंगे तो आपको लगेगा ये जूझते और लड़ते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि यहाँ से वो बराबर चुनाव जीतते हैं। और इन्होंने कहा है कि हमने ये तय किया है कि 1-to-1 की फाइट अगर होती है, ये लड़ाई अगर होती है, तो सियासी जंग में हमें कामयाबी मिलेगी। इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो वादे किए थे उसकी वफादारी उन्होंने नहीं की। जिन लोगों के बारे में कहा कि रोजगार दिया जाएगा, वो सब सड़कों पर भटक रहे हैं। और 2024 में आवाम पूरी तरह से नाराज है। जनता उन्हें सबक सिखाएगी और हमारा जो इत्तेहाद है, यानी जो गठबंधन एकजुट है, उसका परिणाम 2024 में जरूर मिलेगा।